फौरन उन्होंने तीनों चारों ने लड़की को पकड़ के खींच लिया और चांटा मार के उसको गिरा दिया। रिजवान बोल रहा था कि जितने भी तुम्हारे तुम आ जाओ और मेरे भी आ जाएं, जिसका मरेगा वो कब्रिस्तान में दफनाया है। शेरा जो है ना उसको तो मोहरा बनाया है इन लोगों ने। ये वो लोग जो है इनके चाचा वाचा जो है वो पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। वो मारपीट करने के बाद फिर सरिया निकाल के लेकर आया है। सरिया लाया, डंडे लाए बच्चे। गांव भाटगढ़ी का अब्दुल हकीम हत्याकांड बुलंदशहर का वो चर्चित हत्याकांड था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। आज उस परिवार की कुछ महिलाएं मेरे पास बैठी हुई है। उनके परिवार पर एक दिन पहले हमने खबर चलाई थी। एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति को बेइंतहा बुरी तरह से उनके घर के सामने पीटा है। उनके घर पर आखिर वो क्या करने गया या फिर उसे वो इनके परिवार की महिलाएं और जो पुरुष हैं उसे खींच कर लेकर गए। आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि उसके साथ ऐसी मारपीट हुई, वो सफाई देने के लिए दूसरा पक्ष आज हमारे पास बैठा हुआ है। ये अब्दुल हकीम जो 2012 में जिनकी हत्या हुई थी उनकी भाभी हैं। ये कुछ बताएंगी कि क्या कुछ सच्चाई है। सुरैया नाम की एक महिला हमारे पास पहुंची थी। उसने बताया कि मेरे पति के साथ में बुरी तरह से मारपीट की, उसके तमाम कपड़े फाड़ दिए, उसके पूरे शरीर पर जो है चोट के निशान हैं। क्या वजह हुई है? क्या नाम है आपका? हसीना नाम है मेरा जी। मेरे देवर थे, मेरे देवर के इन लोगों ने गोली मारी, हत्या कर दी। कब की बात? 2012 2012 में। हाँ। उसमें क्या कहते हैं मेरे, फिर हमने उनको समझाया करा तो वो ये कहने लगे फैसला कर लो। तो हमने कहा हम फैसला नहीं करेंगे। फिर वो हम पे दाब डालने लगे कि फैसला करो। हमने कहा हम नहीं करेंगे, 2-3 बार कहा उन्होंने। फिर हमने फैसला नहीं करा। फिर उन्होंने हमें धमकी देने लगे, कहने लगे तेरे बेटों को मार देंगे, तेरी बेटियों को हम ऐसा कर देंगे। हम नहीं, हमने कहा वो लोग ही। कौन लोग? एक रिजवान था, एक अरबाज था और एक सोहराब था, एक इरफान था, ये लोग जो आरोपी हैं अब्दुल हकीम के हत्या में। जी हाँ, एक फरमान था, एक गुल्लू इन्हें था। सजा भी तो होगी। गुल्लू को हुई थी, 4-5 जनों को हुई थी सजा। फिर उसमें ये लोग पैरोल पे आ गए हैं। अच्छा। अब इन लोगों ने आने के बाद में हमारे साथ मार पिटाई, लड़ाई झगड़े उठाने लगे। उस दिन आके घेर में आके बैठ गए, गालियां बकने लगे। मैंने कहा कि गालियां मत बको, मेरी बच्चियां यहाँ काम कर रही हैं, 5 बेटियां हैं मेरी बच्चियां काम कर रही हैं, गालियां मत बको। तो शेरा ने और उसने कहा कि तू बक गाली, हम देख लेंगे इसको ये क्या कहेगी। तो मैंने कहा कि मान जा। नहीं माना, उन्होंने गाली बहुत गंदी गंदी, माँ की, बहन की। कौन गाली बक रहा? शेरा। क्यों गाली बकेगा वहाँ? वहीं उसी चक्कर में, क्या मतलब वो पूरी बात बताइए कि आखिर वहाँ की गाली क्यों? हमारी बेटी जो काम कर रही थी वहां पर आकर बोला उनके अपने बेटों को निकाल के लेकर। मैंने कहा मेरा बेटा तो यहाँ रहता ही नहीं है, मेरा बेटा तो दिल्ली रहता है, कहे हम उसको मारेंगे जहां भी मिलेगा। तो हमारी मैं निकल लेगी, उनको तू जा अपने घर, बेकार की राड़ मत कर। उसने कहा नुका गाली बक गई, बक भाई बक तो गाली, मैं देख लूंगा इसको अपने आप। हमारी लड़की छोटी वाली बोली तू चला जा यहाँ से जा। फौरन उन्होंने तीनों चारों ने लड़की को पकड़ के खींच लिया और चांटा मार के उसको गिरा दिया। मगर उसकी पत्नी तो ये कह रही है कि मेरा पति को खींच कर लेकर गए और जब उसको मारा है। वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। सब लोग देख रहे थे वहाँ, बहुत सारे जने महल्ले के। नहीं तो सीसीटीवी भी तो लग रहे हैं आपके यहाँ पर? हाँ है, कैमरे हैं। आपने कैमरे की जो फुटेज है वो तो दिखाई नहीं। पुलिस भी गई थी आपकी? पुलिस वाले आए, मैं लेकर गई अंदर। मैंने ये कहा कि आप देख लीजिए कैमरा है, मगर हम पे चलाना नहीं आता, हमारा बेटा चलाता है, अगर आप चला सको तो देख लो। पुलिस वाले मेरे साथ अंदर गए हैं, उन्होंने देख कर चलाया, उन पे चला नहीं कैमरा। वो कहेंगे अच्छा, आपने मना नहीं किया? नहीं। अच्छा, वो कह रही थी कि मना कर दिया है? नहीं, झूठ बोल रही है बिल्कुल। अच्छा। अब वो वहां से चले गए पुलिस वाले। जाने के बाद फिर हम चुप लगा गए। वो मारपीट करने के बाद फिर सरिया निकाल के लेकर आया है। सरिया लाया, डंडे लाए बच्चे। तो हमारी एक पड़ोसन है, उसने सरिया छीना, कहने लगा इनको मैं फाड़ूंगा, लड़कियों को, इसकी माँ को। मैंने ये कहा कि जा तू बदतमीजी मत कर, मैं तुझे सही बता रही हूँ। तो उसने ये कहा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम बहुत सारे हैं। तो कहने लगा कि मैं इनको सबको मारूंगा। चलिए, ये तो सारी चीजें हो गई, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग गए। जो लोग पैरोल पर आ चुके हैं उनसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उनसे क्या दिक्कत है? उनको सबसे दिक्कत है, वो धमकियां दे रहे हैं, वही तो धमकी दे रहे हैं हमें। क्या धमकी दी? वो मेरे बेटे की धमकी दे रहे हैं। मेरी बेटी बात हुई थी, आपसे बात हुई थी? जी, क्या बात हुई? वो ये बोल रहा था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा है। वो ये बोल रहा था मेरी भाभी से, रिजवान बोल रहा था
कि जितने भी तुम्हारे तुम आ जाओ और मेरे भी आ जाएं, जिसका मरेगा वो कब्रिस्तान में दफनाया आएगा। आ जाओ धमकी। और जी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, सब ये रिकॉर्डिंग मेरे पास हैगी और मैं दे भी सकती हूँ, कभी भी सुना सकती हूँ मैं इसको। वो भी फोन पे बदतमीजी कर रहा था मेरे भाई से और मेरी भाभी से भी। हम इस बीच में फिर कुछ बोले नहीं, जब वो बोलता रहा हम बोले नहीं, हम चुप लगा गए थे। ये बदतमीजी। अच्छा आप ये बताइए, पुलिस के पास आप गए थे, कप्तान साहब के पास, क्या कहा? जी हाँ, हम गए। उन्होंने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, तुम घबराओ नहीं, और हम उन पर कड़ी जांच करेंगे। अब जांच के आदेश दे दिए? हाँ, हाँ। और कहने लगे आप डरो नहीं, बिल्कुल भी बेधड़क होकर घर जाओ, हम करेंगे जो भी करेंगे। जी अब क्या तुम बोलो। कि कप्तान साहब ने बोला था कि हम पूरी जांच करेंगे अच्छी तरह से और बख्शे नहीं जाएंगे कोई भी आरोपी। ऐसा बोल दिया जी। चलिए खैर, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहे सेहरा जो है ना, उसको तो मोहरा बनाया है इन लोगों ने। ये वो लोग जो है, इनके चाचा वाचा जो है, वो पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ उनको केड़ी से केड़ी कार्रवाई हुई जाए। कार्रवाई जो इन लोगों पर जो जमानत पर आए हुए हैं, यानी कि शेरा को उन लोगों ने मोहरा बना दिया। चलिए खैर, फिलहाल कप्तान साहब ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखते हैं कि आगे इस केस में क्या होता है।